यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 19वां प्रभुवार है और आज का मनन चिंतन का विषय है, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज फिर से इस पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम हरेक को आज यह सुंदर संगति दी है कि हम तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के तेरी आराधना कर पाते हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुन पाते हैं। तू हम हरेक के होठों को खोल दे, हमारे होठों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हे प्रभु हम तेरे नाम की महिमा आत्मा सच्चाई से करें, तेरे महिमा के गीतों को गाएं और इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम तेरे अनगिनत आशीषों को बटोर सकें। तेरा पवित्र आत्मा आरंभ से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत संख्या 223 223। पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने वन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर्ते कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब भले काम हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें कलेक्ट की प्रार्थना। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 19वां प्रभुवार है। प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसे तूने हम पर दया दिखाई है, वैसे ही हम भी दयावंत हों। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी क्षमावान हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हों। हम इससे हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें कि हमारी डायसिस में एकता बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थना को सुन और हमारे छोटा नाम को डायसिस की जो कुछ उसके आत्मिक भलाई के लिए अवश्य है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियां तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएं, सेवक सेविकाएं जो तेरे दाख बारी के इस भाग में काम करें, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच और अपने सत्य की वृद्धि में सब विघ्न बाधा दूर कर। और यह वरदे की सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वरदे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ और दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन पुराने नियम से उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 45वें अध्याय के पहले पद से 8 पद और 15वें पद। आज का पहला पाठ वचन पुराने नियम से उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 45वें अध्याय के पहले पद से 8 पद और 15वें पद। तब यीशु उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यीशु के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यीशु अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यीशु हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यीशु ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारे के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे
आगे से भेज दिया है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। 15 पद। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है 2 कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 23 से अंत, दूसरा अध्याय उसका 1 से 11 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 209 209। ईश्वर को देखेंगे।
पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 21वें पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 21 पद से। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से उसको एक मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से आज हम तेरे दासे तेरे पवित्र चरणों में तेरे वचन को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, तेरे आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम उपस्थित हैं। तेरी आराधना करते हैं। तू अपना पवित्र वचन हम हरेक को दे ताकि तेरा पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। मनन चिंतन करने में हम हरेक की अगुवाई कर, बोलने और सुनने वाले हम सभी आशीषित हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन।
प्रभु में प्रियो, फिर से आज हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर पिता ने आज हम हर एक को यह सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में बैठ करके उसकी आराधना करें, उनके वचनों को सुने। आज हमारे लिए जो मनन चिंतन का जो विषय है वह है, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 35वें वचन में कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 14 और 15 पद में भी हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। प्रभु में प्रियो, आज के तीनों 8 वचनों का संदेश यही है कि हम क्षमा करें। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने प्रेम, दया, क्षमा और अनुग्रह का संदेश दिया, और कलवरी क्रूस पर उसने अपने दुश्मनों को, सताने वालों को, बैरियों को क्षमा करने के द्वारा अपना महान प्रेम प्रदर्शित किया। आज के सुसमाचार पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 21 से 35 में प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के अवर्णनीय प्रेम, क्षमा एवं दया को प्रकट किया है, और वहीं दूसरी ओर मनुष्य के हठीले और कठोर हृदय को प्रस्तुत किया है। यीशु से पतरस का सवाल की, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अर्थात क्षमा देने का कोई दायरा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब क्षमा करना है। यीशु ख्रिस्त ने ईश्वरीय क्षमा के संबंध में एक दृष्टांत के द्वारा हम सबों को समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने बतलाया कि स्वर्ग का राज एक राजा के समान है। हम निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा, विषय वस्तु के द्वारा आज के सुसमाचार पाठ वचन को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, राजा अपने दासों से लेखा लेता है। पद संख्या 24, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हमारे प्रभु यीशु अंतिम न्याय के दिन की ओर इशारा करते हैं। जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो हम सभी को लेखा देना होगा। राजा के सामने एक सेवक अर्थात राजा के दास को लाया गया जिसके पास 10,000 तोड़े का कर्ज था। एक तोड़े का मूल्य करीब करीब 20 या 30 किलो चांदी के बराबर। हम धर्मशास्त्र बाइबल में जो नीचे पाते हैं, ये मछली भर्सन बाइबल में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है 10 या 20 या 30 किलो चांदी के बराबर एक तोड़े का मूल्य। अर्थात हम यहाँ पर पाते हैं कि 10,000 तोड़े का मूल्य
आज के रुपयों में करीब करीब जब हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो करीब करीब अनुमान लगा सकते हैं 32 अरब का कर्ज था उस व्यक्ति के पास, अर्थात बेहिसाब राशि का कर्जदार था। इतनी बेहिसाब राशि चुकाने के लिए उस दास के पास कुछ नहीं था। दूसरी तथ्य, राजा का फरमान अर्थात न्याय दंड की घोषणा, पद संख्या 25। यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। राजा का यह कठोर निर्णय है कि इस व्यक्ति के पास जो करीब करीब 32 अरब का कर्ज है, यह व्यक्ति चुका नहीं सकता है, इसलिए इसको, इसकी पत्नी को, बाल बच्चों को और जितनी भी इनकी संपत्ति है सबको बेच दिया जाए। तीसरी तथ्य है राजा के क्षमा और तरस को हम देखते हैं, पद संख्या 26 से 27 पद। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हमारा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं। जब हम पूरी पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के निकट आते हैं तो वह हम पर तरस खाता है और हमें क्षमा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 36 और मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 34वें पद में हम पाते हैं कि हमारे प्रभु के स्वभाव को वहां पर दर्शाया गया है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हमारा प्रभु तरस खाने वाला ईश्वर है और इसलिए जब उसने भीड़ को देखा कि बिन चरवाहे के भेड़ों की तरह तितर बितर होकर रह रहे हैं तो प्रभु को तरस आया और इसी कारण उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, किंतु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस काट पर अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे पापों के कर्ज को माफ कर दिया और क्रूस पर से यीशु ने कहा पूरा हुआ। हमारा जो कर्ज माफी था यीशु ने अपने पवित्र लहू बहा करके पूरा किया और हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। भजन संहिता 103 का 10 से 12 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया और हमें जो सजा मिलने थे हमें ना दे करके प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को हमसे दूर किया। भजन संहिता 103 उसके 10 और 12 पद, 10 से 12 पद। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवायों के ऊपर प्रबल है। उदयचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमारा जो कर्ज बेहिसाब था, हमारा जो पापों का कर्ज था बेहिसाब था, जो हमें उसके बदले में चुकाना था, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चुका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे गुनाहों का सजा हमें मिलने थे, पापों की सजा हमें मिलने थे और हमें बलिदान चढ़ाना था, किंतु पिता ईश्वर ने हमारे बदले अपने पुत्र को ही बलि चढ़ाया। यहाँ पर हम ईश्वर के बेठिकान प्रेम को जो वह मानव जाति से करता है देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद को सभी को हम लोग जानते हैं कंठस्थ। वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने जगत से अर्थात हम हर एक से ऐसा प्यार किया, अर्थात बेठिकान प्रेम किया और हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। हमारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया। चौथी तथ्य हम पाते हैं, क्षमा पाए हुए दास के हृदय की कठोरता एवं हठीले स्वभाव को हम देखते हैं। क्षमा पाए हुए दास की हृदय की कठोरता एवं हठीला स्वभाव को हम देखते हैं। इस प्रवचन के प्रथम भाग में हमने सीखा ईश्वर के बेठिकान प्रेम और अवर्णनीय क्षमा को। अब हम दूसरे भाग में यह देखते हैं कि मानवीय कठोरता और क्षमा न करने की प्रवृत्ति को हम देखते हैं। पद संख्या 28 से 31 मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 28 से 31 पद में हम सभी सुन रहे थे। यहाँ पर हम इस प्रकार सुन रहे थे, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। यहाँ पर हम मानवीय स्वभाव और हमारे हृदय की कठोरता को हम देखते हैं कि जैसे ही क्षमा पाया हुआ व्यक्ति राजमहल से निकलता है, राजा के महल से निकलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही वह गिरजाघर से निकलता है, जब गिरजाघर में आकर के उन्होंने पाप स्वीकार किया, उनको पाप क्षमा मिल गई, वह निकलता है और जैसे ही निकलता है उद्धार जीवन पा करके निकलता है, क्षमा जीवन पा करके वहां से निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह बाहर निकलता है उसको उसके संगी दास मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ा, गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दो। अर्थात क्षमा पाए हुए संगी दास के पास कितना कर्ज था। हम यहाँ पर पाते हैं 28 पद में, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार का कर्जदार अर्थात 1 दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी, 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। अर्थात हम कह सकते हैं 1 दिनार बराबर चांदी के 1 सिक्के, अर्थात 1 दिन की मजदूरी। अर्थात हम इसको जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि करीब 64,000 रुपये होंगे, आज के समय के अनुसार 64,000। हम पहले ही देख लिए थे कि जिस दास को क्षमा मिला था उसका तो स्वामी का करीब 32 अरब का कर्ज था, लेकिन स्वामी ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन इस क्षमा पाए हुए संगी दास का उसके पास जो 64,000 था, उस 64,000 को उसने क्षमा नहीं किया। वह संगी दास गिरकर विनती करता है, अर्जी करता है कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। किंतु उसने उसकी एक भी ना सुनी, उसे बंदीगृह में डाल दिया जब तक कि वह कौड़ी ना भर दे। कृष्ण ने मेरे अति प्रियो, यहाँ मनुष्यों के कठोर हृदय एवं हठीले स्वभाव को प्रस्तुत किया गया है। हमारे पिता ईश्वर ने तो हमारे कितने ही अपराधों को क्षमा कर दिया, किंतु हम अपने सह मनुष्यों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा नहीं करते हैं, किंतु उसे सबसे बड़ा दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। हम हमारे भाइयों को हम क्षमा नहीं करते हैं। कोई गलती करता है तो मानो हम समझते हैं कि यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे प्रभु ने तो हमारे लाखों अपराधों को क्षमा कर दिया,
लेकिन हमारा भाई एक छोटा सा अपराध करता है, उसको हम क्षमा नहीं करते हैं। यह है हमारा मानवीय स्वभाव। स्मरण दिलाते हुए पौलुस प्रेरित कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 13वें वचन में हमें इस प्रकार कहते हैं, कुलुसी 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के क्षमा करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, हमें भी वैसे क्षमा करना है। प्रभु की प्रार्थना में हम हर आराधना के दरमियान में हम कहते हैं कि जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, क्या हम वास्तव में क्षमा किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो आज प्रभु हमसे इस दृष्टांत के द्वारा यह बतलाना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 32 पद, जो आज के आह्वान वचन पर हम सुन रहे थे कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। यदि हम परमेश्वर के दया और क्षमा चाहते हैं और एक दूसरे से अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो न्याय के दिन हम पर भी कठोरता की जाएगी। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 13वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब 2 अध्याय का 13वां वचन, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होगी। यदि हमने किसी को क्षमा नहीं की है, किसी पर हमने दया नहीं की है, तो हमारा न्याय भी बिना दया का होगा, कठोरता पूर्वक हमारा न्याय होगा, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। अतः हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमें स्मरण दिलाते हैं, मत्ती 18 का 35वें पद, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा से बहुत की आशीष दे। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापी गुनहगारों को क्षमा देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हम तो अपने कर्मों के द्वारा अपने पापों से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे, लेकिन तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे पापों के कर्ज को चुकाने के लिए अपना कीमती लहू बहाया, ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज में स्वीकार किए जाएं। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के लिए। आज के पाठ वचन के द्वारा हम यही सीख पाते हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 221 221। प्रेम है सबसे
प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, महिमा के पिता, अन्न और जल तेरी ओर से हमें प्राप्त होती है। आशीष के रूप में तो धन संपत्ति, रुपये, पैसे हमें देता है। आज आराधना के दरमियान में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के उपहारों को, दानों को हम अर्पण कर पाते हैं। विशेषकर मुट्ठी दान, धन्यवादी दान, दशमांश भेंट, दर्पण दान और भिन्न भिन्न प्रकार के जितने दान आज हम इस आराधना के दरमियान में अलग कर पाए हैं, उन पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। शुद्ध और पवित्र कर, ताकि यह दान तेरे नाम की महिमा, तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आने पाए। और जिस हाथों के द्वारा अर्पण की गई है, जिस भंडार से प्रबंध है, हमेशा आशीषित रहें, भरे पूरे रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना में हम याद करें बीमारों के लिए। और आज इस सप्ताह में जितने जन्म दिवसों को मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ को मना पाते हैं, और जितने चंगाई और छुटकारा प्राप्त किए हैं, हम उन सबों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। परमेश्वर के सामर्थी हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे बच्चे आज तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन के भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों के बीच भी सुरक्षित रखा है। हम विशेष रूप से आज बीमार दुखित जनों को तेरी दया और तेरी करुणा मैं हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर भाई श्री अचल प्रकाश तिर्के, भाई आशीष तिर्के, बहन अनुपमा तिर्के, और वैसे ही जितने हमारे जमशेदपुर पास्त्रेत के सदस्य बीमार दुखित हैं, और हमारे जमशेदपुर पास्त्रेत के बाहर के जितने हमारे प्रिय विश्वासीगण हैं, आज के दिन में बीमारी के बिछौने पर लेटे हुए कराहते हैं, उन सबों पर तू तरस खा। जिन दवाइयों का वह सेवन करते हैं, उनको तो गुणकारी बना दे, ताकि वे चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करें। सेवा करने वालों को तू आशीष दे। जिन डॉक्टरों की देख रेख में चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं, उन सभी डॉक्टरों और नर्सों को भी तो बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कर, ताकि हमारे सभी प्रियजन जो बीमार हैं छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करें। आज हम उन सभी हमारे प्रिय भाई बहनों, बच्चों के लिए विनती करते हैं जो जन्म दिवसों को मनाते हैं। प्रभु सचमुच में तूने विगत वर्षों में उनकी रक्षा रखवाली करके इस नए वर्ष में तूने उनको लेके आया है। नए वर्ष में हे प्रभु परमेश्वर, तू ही आड़ और ढाल बन करके उनको जीवन के मार्ग में आगे ले चल, ताकि इस नए वर्ष में अपने सभी कार्यों को तुझी में रहकर करें और सफलता को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे प्रिय भाई बहनें अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मना पाते हैं, जिस प्रेम के बंधन में तूने उन सबों को जोड़ा है, हर परिस्थिति में वो एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से बल सहायता प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़े और एक आशीषित परिवार के रूप में वे निर्माण कर पाएं। हमारी प्रार्थना है विशेष रूप से इस वक्त बुजुर्ग अवस्था में पड़े हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को, सभी जवान युवतियों के लिए, सभी बच्चों के लिए तो उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्वर्गीय भंडार से आशीषों की बारिश उन पर उड़ेल। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे इस कुटुंब, रिश्तेदार, प्रियजन हमसे दूर अथवा निकट में जहाँ कहीं हैं, वे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम सभी मिल करके तेरी इच्छा और योजना को पूरी करें और इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में तो हम सबों को सुरक्षित छुटकारा और चंगाई और तो हम सबों को बचा के रखना, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आइए जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम एक साथ प्रार्थना करें प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर,
जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी है। आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, फिर से आज की इस आराधना में तूने हम हरेक को आशीषित किया है। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। आरंभ से लेकर के अंत तक तू हमारे संग बना रहा। तेरा पवित्र आत्मा हम सबों को अगुवाई और मार्गदर्शन दिए, और हमने एक चित्त एक मन हो करके तुझसे अपनी साधारण विनतियों को किए हैं। तेरे महिमा के गीतों को गाए हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुने हैं। प्रभु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा हम सभी आशीष हुए हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हम आज की आराधना को तेरे नाम ही समाप्त करते हैं। आज दिन भर के जीवन में तू हम हर एक के संग होना, ताकि हे प्रभु आज हम दिन भर सुरक्षित रहें और उन सभी भले कार्यों को करें जिसके द्वारा तू प्रसन्न होता है और एक दूसरे का परम लाभ होता है। हे प्रभु, तू आज दिन भर के जीवन में शैतान दुष्ट बैरी की हर एक बुराइयों से तू हमें बचा और छुड़ा के रखना, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन। अब हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर का उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ज्ञान और प्रेम में आपके विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। 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 सबों को यीशु सहाय।